everyone, budding traders, investors, stock market enthusiasts. This is Gaurav Lat, your Big Bull coach. जारी रखते हुए हमारा डेली सीरीज आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए यानी 29 मई 2025 के लिए। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि बाजार खुला बढ़त के साथ। निफ्टी करीब 80 पॉइंट्स ऊपर ही खुला थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग डाउ फ्यूचर्स करीब 500 पॉइंट्स अप थे। क्यों अप थे? बिकॉज लेट नाइट कल के यूएस मार्केट के शाम के समय में यूएस कोर्ट्स का जो है वो जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प बाबू के जितने भी टैरिफ्स लगाए गए थे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, सबको रोक लगा दिया, सब पे रोक लगा दिया। इनफैक्ट एक तरह से सबको स्ट्राइक डाउन कर दिया, बिकॉज जिस कानून के तहत वो लगाए गए थे, जो कि इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेबुनियाद करार दिया। वो इमरजेंसी पावर्स के तहत आते ही नहीं है। सो उसके कारण मार्केट में फिर से एक इंथुजियाज्म आया कि अब की बार ट्रम्प बाबू को कुछ नया रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। हो सकता है संसद की मंजूरी ही लेनी पड़ेगी, वहाँ के जो संसद है। सो उसके कारण डाउ जोन्स ऑफ कोर्स अप था। इंडियन मार्केट भी ऊपर ही खुला, पर जैसा कि इंडियन मार्केट में देखा जा रहा है, तेज़ी टिकती नहीं है। बाजार में एंथुजियाज्म की कमी रहती है अभी इन दिनों, कुछ दिनों से। सो उसके कारण निफ्टी वापस खिसक गया, बैंक निफ्टी खिसकते चला गया। निफ्टी भी इन लाइन विद बैंक निफ्टी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कमज़ोरी देखी जा रही थी, सो उसके कारण मार्केट खिसकते ही चला गया। सो जैसे जैसे मार्केट खिसकते चला गया टुवर्ड्स दी आफ्टरनून, जैसे निफ्टी 24,700 के नीचे खिसका, वहीं पे खतरा मंडरा रहा था कि ये लंबे चौड़े करेक्शन की ओर जा रहा है, क्योंकि बाइंग साइड से कोई एंथुजियाज्म नहीं है। पर तभी हमने देखा एक अच्छा खासा रिवर्सल आया। रिवर्सल बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं रेस्क्यू बाइंग आया है। वो ज़्यादातर डीआईएस की तरफ से ही आया है। जब उनको समझ में आ जाता है कि और कोई लेने वाला नहीं है, पर हमको बाजार को ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि बाजार ऊपर रहना चाहिए, तो फाइनली वो आके लेते हैं। उनका भी एकदम स्ट्रेटेजिक तरीका है। वो भी पूरा दिन बाजार को देखते रहते हैं। कोई तो मुर्गा आए लेने, हम तो लेते ही रहते हैं, कोई दूसरा भी आए, चाहे वो एफआई हो, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, चाहे किसी कारण कुछ बाजार बढ़ के रहे, जब कोई नहीं आएगा तो हमको तो आना ही है। सो वही हुआ एक तरह से। फाइनली एक रेस्क्यू बाइंग देखा गया, बैंक निफ्टी में भी बढ़त देखी गई, और लास्ट में अच्छा खासा करीब लो से देखा जाए तो 200 पॉइंट्स का निफ्टी में रैली आया, जिसके कारण टुवर्ड्स दी एंड निफ्टी 24,880 के लेवल तक गया। एक मंथली एक्सपायरी में अच्छी खासी लास्ट में तेज़ी देखी गई, जिसके कारण 24,800 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ ऑन एन एवरेज, बिकॉज लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज ही काउंट होता है। सो बाजार में कुछ एंथुजियाज्म लौटते हुए दिखा, जो कि बहुत बोरिंग और डल सा मार्केट हो गया था। आज भी लग रहा था कि जैसे कि एक्सपायरी एक फिक्स्ड मैच ही रहेगा, 24,700 के आसपास ही निफ्टी सिमट के रह जाएगा। तो उतना भी बोरिंग लास्ट में हुआ नहीं, कुछ हलचल देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है। सो ऑल इन ऑल बाजार में लास्ट मोमेंट में तेज़ी फिर से लौटते हुए दिखी। अगर ये कल जारी रहती है तो हो सकता है मार्केट में जो एक नया बुलिश मोमेंटम बना है, उसके कारण निफ्टी 25,000 की ओर फिर से जाए। आगे वो क्या करता है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। ये मार्केट क्या करेगा वो तो कल ही पता चलेगा। ऑन दी होल आज लार्ज कैप्स में तो उतनी कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। हाँ, कुछ कुछ सेक्टर्स में अच्छी बढ़त देखी गई, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर में, डीएलएफ में अच्छी बढ़त देखी गई, और बाकी लार्ज कैप्स में तो उतनी कुछ खास एक्टिविटी नहीं थी। सन फार्मा में कुछ 2% की बढ़त देखी गई। सो ऑल इन ऑल बाजार ओवरऑल एंथुजियास्टिक था। कोई मेजर उठापटक कहीं कोई मेगा कैप्स में नहीं देखा गया। उसके अलावा मिड कैप्स ठीक ठाक थे। मिड कैप 100 देखा जाए तो 300 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ठीक ठाक अच्छे बंद हुए। स्मॉल कैप्स में भी अच्छी मजबूती है। सो वहाँ पे तो ठीक ठाक है। कहीं ना कहीं मेगा कैप्स जो है वो थोड़ा डावाडोल है। अगर वहाँ पे अच्छी ले वाली सस्टेन बाइंग देखने को मिलती है तो मार्केट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। पर अगेन सप्लाई प्रेशर बहुत है। ऊपर के लेवल्स में हर कोई अपनी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो
आईटीसी के केस में देखा गया या इंडिगो के केस में देखा गया, जहाँ लग रहा है भाव अच्छा है सब बेचने आ जाते हैं, सब नफाखोरी करने आ जाते हैं। तो वो एक मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। हाँ, मार्केट का ओवरऑल जो रुझान है, क्यूज अच्छे रहेंगे तो मार्केट टिका रहेगा। कल यूएस मार्केट के जीडीपीज आएंगे, सो वहाँ से कुछ क्यूज मिल सकता है। सॉरी, यूएस मार्केट के नहीं, कल इंडिया मार्केट के जीडीपी फिगर्स आएंगे। कल इंडिया के जो चौथे तिमाही के नतीजे आएंगे, जीडीपी नतीजे, सो उससे भी बाजार को कुछ ना कुछ क्यूज मिलेगा अगले सप्ताह के लिए। सो देखा जाएगा अगले सप्ताह क्या हो गया, वो तो अगला सप्ताह ही देखा जाएगा। पर कुछ ना कुछ बाजार में पॉजिटिव ट्रिगर्स रहना ज़रूरी है, जिससे कि बाजार में एक तेज़ी का माहौल बना रहे। सो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो। कोई भी सजेशंस हो, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। कोई भी इंट्रैक्शंस हो, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज या व्यूज हो, we are again always open for interaction. So do like, share and subscribe to our channel. Thank you.